ओसामा को समंदर में किसने फिकवाया? किसने फिकवाया? रिपब्लिकन ने फिकवाया ना, डेमोक्रेट ने फिकवाया? हाँ। इमिग्रेंट आ रहा है, आने दो। बाहर से कोई आ रहा है, आने दो। कोई अपने आप को बेचारा कह रहा है, आने दो, कोई बात नहीं। लेकिन फिर यही बेचारों ने आके पूरे मुल्क में आग लगा दी। डेविड वाइल्डर, इनको उन्होंने अपने देश की कमान सौंप दी है। इनको जो मीडिया लिखता है वो फार राइट लिखता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया मीडिया कभी भी किसी को फार लेफ्ट क्यों नहीं लगता है, यानी बहुत कट्टरवादी सोच है इनकी। जिन लोगों को ये गलतफहमी है, जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि ये ओसामा बिन लादेन और अल कायदा और इस्लामिक स्टेट वगैरह ये फाशिस्ट के सामने बच्चे हैं। दोस्तों आज की रिएक्शन वीडियो है डेविड वाइल्डर की इस्लामी विरोधी आइडियोलॉजी पे, जिसपे मेजर गौरव आर्या और रिजवान अहमद सर ने क्या बोला, पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर कोई भी आदमी ये मानता है कि मैं ही जो बोल रहा हूं वो सच है, मेरी ही कायनात पर हुकूमत है, मेरी ही खुदाई पर हुकूमत है, मेरे अलावा किसी को जन्नत नहीं मिल सकती, मेरे अलावा किसी को स्वर्ग या हेवन नहीं मिल सकता, क्योंकि वो मेरी सोर्स पे नहीं चलता है, तो भैया डिक्शनरी के हिसाब से उस आदमी को फासिस्ट ही बोला जाता है। अब फासिस्ट होने में अगर मुसलमान को गर्व महसूस होता है तो वो फासिस्ट कहे जाने पर नाराज ना हो, बड़ी सिंपल सी बात है। यूरोप को हर समय समझा गया था वामपंथी टाइप की पॉलिटिक्स, लिबरल टाइप की पॉलिटिक्स, जबकि है बिल्कुल कैपिटलिस्ट देश, है ना, पूंजीपतियों के देश हैं वो सबके सब, यूरोपियन यूनियन वाले। लेकिन दोस्तों एक माइंडसेट होता है ना, वी आर लिबरल। इमिग्रेंट आ रहा है, आने दो। बाहर से कोई आ रहा है, आने दो। कोई अपने आप को बेचारा कह रहा है, आने दो, कोई बात नहीं। लेकिन फिर यही बेचारों ने आके पूरे मुल्क में आग लगा दी। मैंने इनकी कई सारी स्पीचेस सुनी, कई सारी स्पीचेस सुनी, तो कहीं इन्होंने ये बोला कि मुस्लिम्स आर फासिस्ट, कहीं इन्होंने ये बोला कि अगर कोई मुसलमान हमारी सेक्युलर लॉज को सम्मान नहीं करता है, उसको लगता है शरीयत ही इज द बेस्ट एंड नंबर वन, तो वो हमारा देश छोड़कर चला जाए। मुझे इसकी पूरी सारी बात में, मैंने 4-5 स्पीच सुनी, मुझे कहीं भी इसकी बात में कोई चीज एंटी इस्लामिक नहीं लगी। मुझे एंटी इस्लामिक ये तब लगता जब ये कहता कि नीदरलैंड्स में रहने वाले मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते, मुसलमान रोजा नहीं रख सकते, मुसलमान यहां से हज पे नहीं जा सकते, मुसलमान यहां पर ज़कात नहीं दे सकते, तब मुझे लगता कि हाँ भैया ये तो एंटी इस्लामिक एंटी मुस्लिम आदमी है, जैसा बहुत से इलाकों में चाइना कर रहा है। फ्रांस में क्या हुआ था जून जुलाई में, ये आपको बेहतर पता है मुझसे। हजारों गाड़ियां जल गई, कई सौ मकान जल गए, चर्च जल गए, म्यूजियम जल गए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जल गया, मोटरसाइकिल स्कूटर सब उन्होंने ऐसे बर्बाद करा जैसे कि कोई सुनामी आई होगी। और गलती क्या थी? गलती ये थी कि फ्रेंच पुलिस ने अनजाने में एक बंदे को गोली मारी और लड़का मर गया, ठीक है। और मैं कह के थक गया कि साहब अगर पुलिस वाले की गलती है, पुलिस वाले को तुम उसके ऊपर एक्शन लो, तुम लोग पुलिस वाले के ऊपर एक्शन लो, उसको जेल में डालो, जो फ्रांस का कानून है, जो भी प्रावधान है उसके सजा के, आप वो करिए। लेकिन नहीं दोस्तों, ये जो इमिग्रेंट्स थे जिन्होंने फ्रांस में आग लगाई है, इनका कानून व्यवस्था से या संविधान से कोई लेना देना था ही नहीं। तो ये इन्होंने कमान संभाली है, और अब ये एक लोग कह रहे हैं, मैंने भी कुछ दिन पहले वीडियो में देखा था कि 20 साल बाद पता चलेगा जो यूरोप का हाल धीरे धीरे होता जा रहा है, ये मुसलमान यूरोप की पॉलिटिक्स को कैप्चर कर लेंगे, या एक वो स्टेज आएगी कि यूरोपियंस कहेंगे इनफ इज इनफ, बेटा निकलो यहां से, बस बहुत हुआ। ये 20-25 साल में पता जाकर चलेगा। मुझे नहीं लगता कि व्हाइट्स इतने बेवकूफ हैं कि अपने हाथ से कमान जाने देंगे, लगता नहीं है, पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जा रही है। वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग बात है। हाँ, इसको एक जिसको कहते हैं ना कि अब लोगों से इसको सपोर्ट मांगना पड़ेगा। इसकी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी नहीं आई है, इसकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आई है कि खुद के बूते पे, अपनी पार्टी के बूते पे सरकार बना दे, प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन सबसे ज्यादा वोट इसके पास आए हैं। ये आपको क्या दिखाता है दोस्तों? ये दिखाता क्या है आपको? ये दिखाता है कि जो नेदरलैंड्स है, जिसको आज तक ये माना गया था कि बिल्कुल सुरक्षित देश है और अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, सबको वेलकम करते हैं, वो लोग परेशान हो गए इमिग्रेंट से, और उन्होंने एक ऐसे इंसान को वोट दे दिया, ऐसे इंसान को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं ज्यादातर लोग, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, ज्यादातर लोग, जो कि ये कहता है कि मुस्लिम्स की एंट्री बैन कर दो नेदरलैंड्स में। लेकिन एक बात यहां से निकल के आती है, इसको तो आपने एंटी इस्लामिक बोल दिया, इसको तो आपने एंटी मुस्लिम बोल दिया, इसने तो आपने तो ये बोल दिया है मुसलमानों का दुश्मन है वगैरह का वगैरह। उसने कहा भैया अगर तुम्हें नहीं मानना है अपने देश चले जाओ। उसने ये नहीं कहा कि मुसलमानों का नरसिंदार कर दो, ना ना ना। तो बात को बिल्कुल, जितना आपको जिससे शिकायत है सच बोलिए कि क्या शिकायत है। शिकायत को बड़ा चढ़ा के विक्टिम कार्ड ना प्ले करिए अपना। आप जाइए अपने मुल्क में, दरुल इस्लाम जाइए, रहिए शरीयत में, रहिए, आपको जो सही लग रहा है। निजाम मुस्तफा के हिसाब से क्या प्रॉब्लम है? हकीमिया को मानिए आप, अल्लाह के हुक्म को। लेकिन आप किसी और देश में इमिग्रेंट बन के रहे हैं, माइग्रेट करके गए हैं, अपने मुल्कों से भूखे नंगे रोटी के लिए, छत के लिए, सुरक्षा के लिए गए हैं, तो भैया वहां की अगर तुम नहीं मान रहे हो और तुम्हें कोई झेल रहा है, तो झेलने वाले को तो जूते पड़ने चाहिए मेरी तरफ से। जिन लोगों को ये गलतफहमी है, जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि ये ओसामा बिन लादेन और अल कायदा और इस्लामिक स्टेट वगैरह ये फाशिस्ट्स के सामने बच्चे हैं,
और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, ये फाशिस्ट के सामने दोस्तों ये बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं है कि फाशिस्ट कितने खतरनाक हैं। जो हिटलर की जो सोच थी, मैं ये नहीं कह रहा कि फार राइट वाले फाशिस्ट हैं, लेकिन फाशिस्ट फोर्सेस जो हैं वो भी, ज्योग्राफी में सिखाते हैं दोस्तों ना, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं तो सुनामी आती है, अर्थक्वेक आती है, ऐसा होता है। तो दोस्तों जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलेंगे ना, यूरोप के पॉलिटिकल लैंडस्केप की टेक्टोनिक प्लेट्स, तब उसके बीच में से निकलेंगे फाशिस्ट्स। ओसामा को समंदर में किसने फिकवाया? किसने फिकवाया? रिपब्लिकन ने फिकवाया ना, डेमोक्रेट ने फिकवाया? हाँ। और उसी राष्ट्रपति ने फिकवाया कि जब वो राष्ट्रपति बना था तो पूरी दुनिया के मुसलमान उससे भी इलू इलू करने लगे थे कि उसके नाम में हुसैन आता है। ठीक। गद्दाफी को किसने जड़ से उखड़वाया? रिपब्लिकन ने या डेमोक्रेट ने? डेमोक्रेट ने करवाया। तो किसी को गाली देने से पहले ये तो सोचो कि यार कारण क्या है कि साला रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, राइट हो या लेफ्ट हो, ये आपके खिलाफ धीरे धीरे होता जा रहा है। और अब जब गाजा की बात आई है तो कौन राष्ट्रपति है? पूरे अमेरिका के मुसलमानों ने किसको वोट दिया था? बाइडेन को वोट दिया था, डेमोक्रेट्स को वोट दिया था। पिटाई कौन करवा रहा है गाजा में? बाइडेन करवा रहा है, नहीं करवा रहा है? शुरू तो 40 दिन बहुत करवा रहा है। और आगे अपना मेडिटेरियन में उसने लाके अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी खड़ा कर दिया कि बेटा बीच में बोलोगे तो यहीं से दागना शुरू कर दूंगा। ये तो रिपब्लिकन नहीं था, ये तो डेमोक्रेट था। अब अमेरिका के मुसलमान किसको वोट करेंगे? ट्रंप को करेंगे या बाइडेन को या डेमोक्रेट को करेंगे? अरे ट्रंप को करेंगे तो ट्रंप तो कह रहा है मैं मारूंगा, और बाइडेन मार रहा है, तो तुम किसको करोगे? क्या अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे क्या? क्या लगता है आपको? क्योंकि जो आम यूके वाला है, जो वहां का ओरिजिनल बाशिंदा रहने वाला, वो हो गया परेशान, इन सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो गया। और आप यूके के अगले इलेक्शन में, ये नहीं कह रहा कि फार राइट पार्टी पावर में आ जाएगी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो वोटिंग परसेंटेज है फार राइट पार्टीज को, जो वोट मिलेंगे वो कहीं ज्यादा मिलेंगे अगले इलेक्शन में। पूरे यूरोप में होने वाला है, पूरे के पूरे यूरोप में, आप देख लीजिएगा। और अमेरिका में भी ग्राउंड्स तैयार हो रहे हैं। फिर मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, मेरा यह कहना नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाएगा, लेकिन मेरा यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की आइडियोलॉजी, जो उसकी विचारधारा है, उसको मानने वाला चुनाव जीतेगा और अगला अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे सपोर्ट करो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके।